नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस का ध्यान रखती है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सक्सेसर सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस फॉर सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के आने के बाद प्रोसेस बदल गया है। ये नए लॉ के कारण ऑपोजिशन और जुडिशरी के बीच एक बड़ी डिबेट भी शुरू हो गई है। इससे पहले कि हम देखें कि कैसे इस कंट्रोवर्सी ने एक और बार हवा पकड़ी है और क्या नया मुद्दा है जो शोर मचा रहा है, उससे पहले जान लेते हैं कि नया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ये पुराने प्रोसेस से कैसे अलग है। आपको बता दो कि पहले सीनियरिटी के बेसिस पर इलेक्शन कमिश्नर्स का प्रमोशन होता था, लेकिन अब नए एक्ट के सेक्शन 6 और 7 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक सर्च कमेटी बनाएगी जो 5 लोगों का पैनल प्रिपेयर करेगी। इस पैनल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। ये सिलेक्शन कमेटी या तो पैनल के लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगी या किसी एनी अदर पर्सन को भी कंसीडर कर सकती है। सेक्शन 6 के मुताबिक सर्च कमेटी का हेड लॉ मिनिस्टर होगा और इसमें 2 और मेंबर्स होंगे जो सेक्रेटरी लेवल के होंगे। पर जो नया मुद्दा इस प्रोसेस और नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर सामने आया है वो ये है कि अब तक के ट्रेडिशन के मुताबिक ज्ञानेश कुमार, करंट सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन नए एक्ट के प्रोविजंस के कारण सिलेक्शन कमेटी किसी बाहर के कैंडिडेट को भी चूज कर सकती है। इसीलिए क्रिटिक्स मानते हैं कि इस नए प्रोसेस के प्रॉस और कॉन्स हैं। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स का कहना है, द चेंज मीन्स दैट आउटसाइडर्स अदर देन द 2 सर्विंग इलेक्शन कमिश्नर्स मे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हेड द कमीशन। इसका मतलब है कि अब इलेक्शन कमीशन के बाहर के लोग भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बन सकते हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत का कहना है, इट ओपन्स द ऑप्शन ऑफ करेक्टिंग अ डिसीजन ऑफ अ प्रीवियस डिस्पेंशन इफ आफ्टर एन इलेक्शन द गवर्नमेंट चेंजेस। इट कैन ऑल्सो मेक द सिस्टम वल्नरेबल टू इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमीशन। इसका मतलब है कि अगर एक नई गवर्नमेंट आए और पुरानी गवर्नमेंट के डिसीजंस गलत हो तो उन्हें करेक्ट करना आसान होगा, लेकिन साथ ही ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। पर जो एक अहम बात यहाँ पर आकर खड़ी होती है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल या इंटरवेंशन है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी जिसमें कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट एक कमेटी की रिकमेंडेशंस पर होनी चाहिए। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अपॉइंटमेंट पावर्स को एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में देना डेमोक्रेसी की बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इस लॉ ने सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। क्रिटिक्स मानते हैं कि ये नई लॉ जुडिशरी की ऑटोनॉमी को वीकन कर रहा है और इसी वजह से ये अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कोर्ट में भी इसको लेकर डिबेट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब भी पिटीशंस हैं जो नए एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहती हैं। पिटीशनर्स का कहना है कि नए लॉ के प्रोविजंस डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा है, द गवर्नमेंट हैड नॉट रिमूव्ड द बेसिस ऑफ द 2023 जजमेंट बट सिंपली ब्रॉट इन द न्यू लॉ। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आर्ग्यू किया है कि मैटर को अर्जेंटली सुना जाए क्योंकि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। इसी पिटीशन की एक हियरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जो 3 जज बेंच को प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा था, ये मैटर लेजिस्लेटिव पावर्स और कोर्ट के ओपिनियन के बीच एक बड़ी डिबेट का मुद्दा बन गया है। लास्ट हियरिंग में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि फरवरी 2025 में इस मैटर को डिटेल में सुना जाएगा और अब उम्मीद है कि 4 फरवरी को इसकी अगली सुनवाई होगी। जहां इतना सब कुछ नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर चल रहा है, वहीं इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के बीच भी क्लैश दिखाई दे रही है। ये पूरी डिबेट तब हो रही है जब इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ऑपोजिशन से काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि इलेक्टोरल रोल्स की प्योरिटी और ईवीएम्स की रिलायबिलिटी पर सवाल उठते हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ऑपोजिशन के इन एलिगेशंस को खारिज करते हुए उन्हें इररिस्पॉन्सिबल कहा है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि कमीशन अपने काम में अनबायस्ड है और इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। राइट टू क्वेश्चन इज इन बिल्ट इन डेमोक्रेसी, इट्स एन इनहेरेंट राइट। वी रिस्पेक्ट दिस
वी रेस्पेक्ट दिस राइट, वी फील दैट क्वेश्चन करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस और बग इन द ईवीएम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनवैलिड वोट्स इन द ईवीएम, नो रिगिंग इज पॉसिबल, नो ऑल्टरेशन इन रिजल्ट्स इज पॉसिबल बाय एक्टिवेटिंग ए ट्रोजन हॉर्स और ए वायरस। Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. खैर, ये एलिगेशंस और क्लैरिफिकेशंस का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अभी के 2 इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू है जो नए एक्ट के तहत अपॉइंट किए गए हैं। उनमें से ज्ञानेश कुमार सीनियर मोस्ट हैं, इसीलिए उनकी अपॉइंटमेंट एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो सकती है, लेकिन नए प्रोविजंस के कारण किसी आउटसाइडर का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी है। मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने कहा है द प्रोसेस इज येट टू बिगिन, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि नए एक्ट के प्रोविजन से इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है। अगर सिलेक्शन कमेटी सिर्फ एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स पर बेस्ड होगी तो अपॉइंटमेंट्स पर गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस बढ़ सकती है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ओपी रावत ने इस कंसर्न को भी हाईलाइट किया और कहा कि अगर सिलेक्शन कमेटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी तो ये इलेक्शन प्रोसेस पर डायरेक्टली असर डाल सकता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के कुछ फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी हैं। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2025 की हेयरिंग के बाद ही क्लियर होगा कि नए एक्ट के प्रोविजंस वैलिड हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो भी हो, ये डिबेट हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को एक इम्पोर्टेंट फेस में दिखाती है। इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना हर सिटीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर बन सकते हैं। अब देखना होगा कि अगले महीने आने वाले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या नए चेंजेस लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।